आप लोगों का जोश, जुनून और प्यार देखकर मुझे जो लगा, इससे पहले जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए बनाया था कि आखिर अब हम लोग का मिशन 2025 में क्या है, 2025 में हम लोगों को क्या अचीव करना है, उस पर काम करना है। चूंकि इस बार जो गलती की उसको नहीं दोहराएं, इसके लिए जो है कि हमने आपके लिए बेहतर, आप लोग जो अच्छे से वीडियो को देखे, जो सजेशन हुआ, दो बच्चे ने मैसेज किया, मतलब उन्होंने कमेंट में अपना जवाब दिया, जो भी है, तो कहीं ना कहीं वो पूरा वीडियो देखे, समझे और उन्होंने जवाब दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। उसी चीज को देखते हुए हमें लगा कि नहीं, अब जब शुरुआत कर ही दिए हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का समय है, बच्चों को सही गाइडेंस लेकर चलना। एज ए बिगिनर हम जो है कि एज ए बिगिनर से लेके हाईएस्ट तक चलेंगे, क्योंकि अभी जो भी एग्जाम होना था हम लोगों का मेन टारगेट है टेक्निकल एग्जाम। जैसा कि आपने देखा है, आरआरबी जेई हो, एएलपी हो, ये वाला हो गया, या एसएससी जेई हो, ये वाला टारगेट चलना है। लेकिन खास करके हम लोग अभी ननटेक पे काम करने वाले हैं। टेक्निकल तो आप कहीं से पढ़ भी रहे, पढ़ भी लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सारा इंपॉर्टेंट बात आपसे करने आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर, कि आप वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ लगता नहीं है, और वहां पे आप सब्सक्राइब का बटन दबाइएगा, तो कहीं ना कहीं हमें मोटिवेशन मिलेगा और अपना परिवार जल्द से आगे बढ़ेगा। और हम बताए थे कि 500 लोगों का परिवार जिस दिन हो जाएगा, उस दिन आप लोगों के लिए खास गिफ्ट आप लोगों के लिए है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या खास गिफ्ट है वो भी हम लोग चर्चा करेंगे जब 500 लोगों का परिवार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम बातें करते हैं अब किस चीज का। देखिए वीडियो पे लिखा हुआ है कि बेस्ट बुक लिस्ट फॉर ऑल वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यानी कि जो हम लोग एक दिन का, जो चाहे 60 मिनट हो, 75 मिनट हो, 90 मिनट, जो वन डे एग्जाम देते हैं हम लोग, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, उसके लिए खास करके हम लोगों के पास, देखिए तैयारी तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, अलग अलग प्रकार का अलग अलग मिलता है देखने के लिए। लेकिन आखिर सटीक चीज हम लोग, देखिए एज ए स्टूडेंट आई एम नॉट ए टीचर। सबसे पहली बात जान लीजिए कि हम जो है कि प्रोफेशनली टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट हम जो है कि मैक्सिमम घंटे जो है ना स्टूडेंट रहते हैं, कुछ घंटे आपके साथ में जुड़ते हैं। तो एज ए टीचर आपको, यानी कि एज ए, अब टीचर नहीं किया, जब बता रहे हैं तो सिखा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि चलिए ठीक है। लेकिन आपके बड़े भाई, छोटे भाई, जो भी समझना समझिए, एज ए ईमानदारी से हम आपके साथ में काम करेंगे और ईमानदारी से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो सक्सेस मिलेगा। क्योंकि अभी हम लोगों का मेन मकसद जो है पैसा नहीं, हम लोगों को मेन मकसद है सही डायरेक्शन में चलना। क्योंकि कहां कहां से बच्चे निकल के आते हैं, वो डायरेक्शन सही नहीं पकड़ पाते हैं, इसलिए लेट लतीफ हो जाते हैं। क्योंकि देखिए कहा गया है कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में किस चीज को होना जरूरी है आपका, देखिए लक, लेबर और चांस, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन मिलता है तब जाकर आपको आपकी सफलताएं जल्दी मिलती है। कभी हम लोगों का लक लगा तो लेबर गड़बड़ा गया, कभी लेबर मेहनत ज्यादा की है तो लक गड़बड़ा गया, कभी जो है कि बहुत तीन जो चीज का कॉम्बिनेशन होना बहुत ही जरूरी है, लक, लेबर और चांस। हो सकता है जब आप मेहनत भी अच्छा किए हैं, आपका लक भी अच्छा है, लेकिन आपका चांस ही नहीं मिल पाए, तो वो भी खराबी है ना। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नेशन में, कभी कभी आप सुने भी होंगे, आज के जमाने में भगवान को खोज लेना आसान है लेकिन सरकारी नौकरी पाना मुश्किल है, सुनते होंगे। लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते, कहीं ना कहीं कमी हो जाती है। तो अलग सी बातें हैं, उस सब चीज बात करेंगे हम लोग किसी और वीडियो में। लेकिन अभी मेन मुद्दा पे हम लोग आते हैं, क्योंकि हम लोगों का टॉपिक जो है कि बेस्ट बुक लिस्ट। क्योंकि हम तैयारी जब करना शुरू करते हैं तो देखते क्या है, सबसे पहली चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, जनरल साइंस पढ़ना है, जीए पढ़ना है, यानी जनरल अवेयरनेस हो, करंट अफेयर्स हो या जनरल नॉलेज हो, ये सारा चीज हम लोगों को पढ़ना रहता है। सर चीज वही है, मैथ में वही है, हम लोग को बोर्ड मास पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, एसआई पढ़ना है, उसे त्रिकोणमिति पढ़ना, हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना, ये सारा चीज पढ़ना है। तो सर फिर भी होता क्यों नहीं है, क्वेश्चन ये भी होगा ना सर, इतना तो 10-12 चैप्टर पढ़ लेंगे आसानी से, लेकिन फिर भी हम लोग का है कि नहीं होने का कुछ रीजन होता है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ बुक लिस्ट जानिए। तो हम लोगों को चाहिए क्या कि सर हमारे पास कुछ किताब रहेगा तब ना मजा आएगा, सिर्फ वीडियो पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ी बात, मेरी बात समझिएगा, ठीक है। तो सिंपल थोड़ा बहुत, जब आपने अभी माने मुश्किल बचपन से अभी तक पढ़ा है तो कुछ बुक तो आप ले ही सकते हैं, खरीद ही सकते हैं। अगर नहीं बुक अफोर्ड कर पाते हैं, उसके लिए भी हम अंतिम में रीजन बताएंगे कि क्या कैसे करना है आपको, ताकि आपको वर्डन ना पड़े और ईमानदारी से मेहनत कीजिएगा। तो सिर्फ आपको नोटबुक के यानी कॉपी के खर्चे लगेंगे, और पेन जो आप यूज कीजिएगा 2-3 पेन, उसका पैसा लगेगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा तब आपको, ठीक है। तो देखिए जैसे मैथमेटिक्स हो गया, इसके लिए सर कौन सा हम बुक फॉलो करें, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आरआरबी जेई का दीजिए, एएलपी का दीजिए या एनटीपीसी। देखिए बहुत लोग आरआरबी एएलपी का एनटीपीसी का फॉर्म भरे होंगे, कोई लोग टेक्नीशियन का भी भरे होंगे।
अब देखिए आने वाले जो है कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जनवरी में आ जाना है, और एसएससी जेई का तो हम लोगों का दिया हुआ है 2025 में एग्जाम होना, उसमें मैथ नहीं है लेकिन हम लोगों का रीजनिंग का है ना, इसलिए यहाँ पे हम लिखे हैं। बहुत लोगों का सबका ये सब टारगेट होगा, लेकिन कुछ लोग, और इतना तो हम लोग कॉमनली जानते रहते हैं, ये सब मुंह पर रहता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे विभाग हैं जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, एनएफएल हो गया, एनटीपीसी दूसरा वाला विद्युत विभाग वाला, तो वो सब भी एग्जाम कंडक्ट कराती है, तो उस सब पर हम लोगों का नजर कम जाता है। चाहे कोई भी ब्रांच वाले हो तो वैकेंसी आते रहता है, जैसे आईओसीएल हो गया उसमें भी आता है, तो हम जाके नोटिफिकेशन आपके ग्रुप में डालते रहते हैं, ठीक है। तो जो बच्चे एप्लीकेबल होते हैं वो फॉर्म को भरते हैं, एग्जाम देते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है कि सर हमको इसका कंटेंट नहीं मिल रहा है, जैसे डीआरडीओ सितंबर 10 का जो हुआ था उसमें कंटेंट बच्चे को नहीं मिले थे, कुछ कुछ हमने शुरू किया था लेकिन कुछ कारणवश नहीं चला पाए थे। लेकिन वही चीज एक बच्चे ने मैसेज किया तो हमें बहुत अच्छा लगा कि सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं कोर्स, मतलब यानी कि ये तो अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन बीच में सर छोड़ देते हैं। तो छोड़ने का एक रीजन हो गया था बुआ कि मेरी माँ का तबियत खराब। अब आप मेरे जगह पे आइए, अगर आपकी मम्मी का तबियत खराब हो जाए, वैसा कुछ सिचुएशन ज्यादा गंभीर था, ठीक है, और एक तरफ आपका एग्जाम है, तो आप किससे चुनना पसंद करेंगे? डेट मीन्स फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपनी मम्मी को दीजिएगा, माँ बाप को दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग खुद जानते हैं कि एक आपके लाइफ में माँ बाप का कितना इंपॉर्टेंस है। अगर खास करके अगर आप अनमेरिड हैं तो उस सिचुएशन में और आपको माँ बाप की काफी जरूरतें होती है, ठीक है। खास करके ये चीज अभी एज स्टूडेंट लाइफ में बता रहे हैं, क्योंकि कुछ भी दिक्कत होगा हेलो मम्मी हेलो पापा, दो ही चीज यही है ना, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि सुख के घड़ी में सारे लोग कमाते हैं लेकिन दुख के घड़ी में सिर्फ याद आते हैं अपने परिवार वाले, माँ और बाप, ठीक है। तो इसलिए जो है कि हमने भी अपने स्वाभाविक सी बात है माँ को चुना, तो माँ को चुनने के बाद इसलिए जो है कि थोड़ा सा डिले हो गया, लेकिन फिर भी हमने बहुत अच्छा कोशिश किया, वीडियो के जरिए नहीं लेकिन आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ वगैरह देता गया, जिसका काफी अच्छा इंपैक्ट रहा। बच्चे लोग एग्जाम जितना पढ़ाए थे एग्जाम दे के आए तो बोला सर काफी अच्छा जो है कि तालमेल मिला, क्वेश्चन मिला, ठीक है। वो बच्चे देख रहे होंगे वीडियो तो कमेंट भी कीजिएगा, हाँ सर जैसा रहा आपका, ठीक है। तो इसलिए हमें लगा कि चलो अब जो है कि माँ सरस्वती की कृपा से और आप लोगों का प्यार और आप लोगों के सपोर्ट से आज जो है ना माँ का तबीयत काफी हद तक सुधार में है, और उम्मीद करते हैं कि आगे भी सुधार मतलब कि अच्छा रहे, तब हम आप लोगों के साथ में और अच्छा से जो चीज सोचते हैं उस चीज को दे पाए, आपके साथ में शेयर कर पाए, ठीक है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होगा और हम लोग काफी अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे। तो देखा जाए कि मैथ में जो है आपको देखिए, चूंकि बेसिक चीज जानना बहुत जरूरी होता है, यानी कि किसी भी चीज के लिए तैयारी कीजिए तो सबसे पहले देखो बुआ एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर आप सिलेबस को, अगर आपको सिलेबस की अच्छी समझ हो गई ना तो आपका कहिए कि 30% की 40% यहीं पे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। सिलेबस को सबसे पहला चीज अच्छे से समझना, अच्छे से समझ लीजिए, अभी आपके पास समय है, अच्छे से समझिएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे, धीरे धीरे ये चीज हम लोग करेंगे। पहला देखिए सिलेबस की समझ हो गई। दूसरी बात कि मेहनत तो कर दे, माने कि हम 20 घंटा पढ़ेंगे लेकिन सही दिशा में अगर आप मेहनत करते हैं सही दिशा में तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और एक चीज है कि कोई भी जब अपना आंख को बचा करके हेल्थ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा दिन तो मोबाइल में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कि सही दिशा में मेहनत हम लोगों को करना है, जिससे कि हमारा पहले क्या करना है, सही दिशा में मेहनत करते हुए हमको पूरे सिलेबस को डन करना है, अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ज्यादा डीपली नहीं। इसलिए हमारे गाइडेंस में रहिएगा, हम बताते चलेंगे हाँ इस चैप्टर का इतना क्वेश्चन बनाइए, इसको छोड़ दीजिए, ये जरूरत नहीं है, सारे लेवल को लेके चलेंगे, ठीक है। ये चीज हो जाएगा, सही दिशा में मेहनत करा देंगे, सिलेबस को हम लोग पहले डन कर लेंगे। उसके बाद देखिए मेहनत जब हो जाएगा ना हम लोगों का, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आने वाले 3, 4, 5, 6 महीने के अंदर में जब कंप्लीट हो जाता है तब हम आपको प्रीफर करेंगे। लेकिन इसी बीच में सिर्फ सर खाली ये पढ़ेंगे क्या, नहीं, उसी बीच में जब हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने का तरीका भी आपको बता देंगे कि कैसे क्या करना है। तब आप कहिएगा कि हाँ सर अब हमको तो किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ हम जो है जो आप सर पढ़ा दिए, जो बता दिए वैसे तैयारी किए, तो आज तो मेरा तैयारी बहुत अच्छा है। क्योंकि तैयारी हम लोगों का कैसा होगा, जैसे सिलेबस हो गया, सिलेबस में माने कि जैसे एक चैप्टर लिया हम लोग एलजेब्रा का, अब देखिए एलजेब्रा में हम लोगों को जो चीज पढ़ना है, ठीक है, जैसे बेसिक मानिए जो हम एलजेब्रा a+b का है और इसका मेनली लीजिए यही चीज, हम आखिर इसको पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, आखिर मानिए आप a+b है, इसको आप फार्मूला रट लीजिएगा, a² + 2ab + b इसका रट लीजिए। लेकिन अगर हम आपको ये सिखा दे कि a+b² आया कहां से है, तो आपको याद हो जाएगा हमेशा, अच्छा ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ये चीज हो जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन कर लेंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर हो गया, उस पर क्वेश्चन कर लिए, a-b हो गया, उससे क्वेश्चन कर लिए। और जो आरआरबी जी अभी लेटेस्ट जो है कि एग्जाम देखिएगा कौन सा लेता है,
सबसे बड़ा चीज है टीसीएस पैटर्न। टीसीएस आपका ही हम हर एक चीज लेता है, चाहे रेलवे का हो, एसएससी का, ये टीसीएस जो लेता है, आप जो है टीसीएस पैटर्न को फॉलो करना है, लेकर चलना है, काम हो जाएगा। आखिर उस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आ रहा है वो चीज आपको करवाते चलेंगे, तब कहिएगा हाँ सर बेहतर आपकी तैयारियां हो रही है। ठीक है, आपको कभी जो है कि पलट के देखना नहीं पड़ेगा, एकदम टाइप वाइज, आज टाइप 1 पढ़े, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से करके पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया, सही डायरेक्शन में मेहनत करना है और सिलेबस को निपटा देना, अच्छे तरीके से सीख जाइएगा और बेहतर रिजल्ट कीजिएगा। ठीक है, तो मैथ के लिए आपको बुक जो लेना है, चाहे आप हिंदी मीडियम, और देखिए एक चीज और यहाँ पे लिखे हैं, मीडियम लिखे हैं, इंग्लिश या हिंदी, आपको जिस मीडियम में आसानी हो पढ़ने के लिए, आप चाहे तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो हिंदी पढ़ सकते हैं, या मिक्स लैंग्वेज भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विदेशी हैं, या तो आप माने सीबीएसई में पढ़े होंगे, या तो आप पढ़े होंगे बिहार बोर्ड में। भैया हम भी जो है कि आपके तरह ही एक सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। बिहार बोर्ड में मैंने भी बोरा पे बैठ के पढ़ा है, और सौभाग्य कहाँ कि सीबीएसई स्कूल में पढ़े, लेकिन सौभाग्य ऐसा मिला कि सरकारी स्कूल से पढ़ते पढ़ते जो है हमने भी 10th के बाद जो है कि बेगूसराय अपना जो है कि टाउन में आया, माँ बाप भेजे कि जाओ बेटा टाउन में पढ़ो। टाउन में आने के बाद जो है कि एक भैया थे मेरे जो अभी रेलवे में नौकरी कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि कुछ भी हो जाना, मतलब फेल नहीं कर, मतलब कि कुछ भी हो जाए, 1 साल दिक्कत होगा लेकिन इंग्लिश मीडियम ही पकड़ना। तो इंग्लिश मीडियम पढ़ चुके मेरे गांव से 3-5 लड़के, 5 से 4-5 मिलकर पकड़े थे, तो सारे लोग हिंदी में कन्वर्ट हो गए। लेकिन हम जो अरे रहे चलो ठीक है इंग्लिश में ही लिखेंगे, जैसा भी हो टूटी फूटी भाषा में इंग्लिश में लिखे, और इंग्लिश पकड़ लिए, तो कहीं ना कहीं वहां से बेस बन गया। और उसका डिप्लोमा में जो है एडमिशन लिए तो इंग्लिश मीडियम बुक था, पता भी नहीं चला कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं या इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फिर से जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, बीटेक कंप्लीट हो गया, उसके बाद फिर से हम जो है कि अभी आपके सामने हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा कोशिश रहेगा कि दोनों लैंग्वेज में आपको बताने का प्रयास करें। इसलिए जो है कि हमने बोला था कि हम लोगों का एक सपना है, व्हाइट बोर्ड को कन्वर्ट करेंगे जल्द से डिजिटल में। कब? जब आप लोगों का सपोर्ट प्यार मिलेगा तब। ठीक है, तो इसलिए इस मीडियम को ध्यान रखिएगा है, दोनों चलेगा आपके लिए। अब देखिए यहां से ले लीजिएगा, आपको जो भी समझ में आए, आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, आर.एस. अग्रवाल सर का बुक ले लीजिएगा। अब देखिए कि सर आर.एस. अग्रवाल का बुक लेंगे तो कौन सा लेंगे, देखिए ये थोड़ा सा भास्ट बुक है, भास्ट है नहीं, थोड़ा पढ़िएगा तो सब चीज समझ में आएगा। लेकिन देखिए एक चीज और है, एक है सगीर अहमद सर का बुक, सगीर अहमद का भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसको कौन सा मैथ लीजिएगा, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, कौन सा बुक लेना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ले लीजिए, अंक कोई भी ले सकते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लीजिएगा तो जो कि ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये वाला ले लीजिएगा मैथ के लिए। अब देखिए सर आप सिर्फ बोल दिए है क्या आपके पास, तो देखिए मेरे पास जो अवेलेबल बुक है और मैंने पढ़ा है, देखिए बुक का हालत देखिए, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि बुक मेरा कैसा है। ठीक है, देखिए कितना पुराना हो गया ना, ये पुराना वर्जन है, लेकिन हम भी सोच रहे हैं कि नया बुक लेने के लिए। हम नया बुक इसलिए नहीं लेते क्योंकि कॉन्सेप्ट मेरा सारा चीज पढ़ा हुआ क्लियर है, इसलिए हम बुक नहीं ले रहे हैं। और आपको अगर इससे प्रैक्टिस कीजिएगा तो क्वेश्चन आपको ज्यादातर मिलेगा देखने के लिए। ठीक है, तो आपका ये मैथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि सर आर.एस. अग्रवाल बुक ले लेंगे। ठीक है, भागिएगा नहीं, अभी आपको बहुत चीज सिखाना है, बहुत चीज बताना है। ठीक है, उसके बाद चलिए कि सर देखिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग में बच्चे क्या करते हैं, गलतियां करते, कहते हो रीजनिंग तो एबे करता है। ठीक है, जितना आपको रीजनिंग आता है ना उतना सारे बच्चे को आते रहता है, उसमें से क्या थोड़ा सा आपको ऊपर उठ के मेहनत करना है, ताकि आप अगर सब लोग 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो आप 22 क्वेश्चन करिए, सब लोग 22 क्वेश्चन करें तो आप 24 क्वेश्चन कीजिए, 25 क्वेश्चन कीजिए, तब जाके आपका रिजल्ट बनेगा। रिजल्ट लेने के लिए भीड़ से अलग मेहनत करनी पड़ती है, छुपा के मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए जो बुक हम प्रीफर करेंगे, ऐसे तो देखिए सारा बुक मार्केट में अच्छा ही है, आपके पास जो भी है ठीक है, नहीं तो हम एक बुक प्रीफर करेंगे आपको मास्टर रीजनिंग का, मास्टर रीजनिंग। तो इसमें जो बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको सेट किया है। ठीक है, एकदम से वर्बल हो, नॉन वर्बल हो, एनालिटिकल, सारे चीज दिया हुआ है जो हमने अवेलेबल हमारे पास में है। आप चाहे तो हिंदी इंग्लिश दोनों ले सकते हैं, कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मास्टर रीजनिंग ले लीजिएगा, तो ये आपका अरिहंत का अच्छा खासा बुक है और बेहतर बुक है। ठीक है, तो आखिर ये सब बुक का गाइड सर कहाँ से कर रहे थे कि ज्यादा हम कॉपी नहीं करते, हम अपने सीनियर सर से, जो एक बार में जूनियर इंजीनियर निकाले हुए हैं, अभी मेरा दोस्त एएलपी बना हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग विभाग में सारे लोगों से पूछ के भी, और मैं जो खुद तैयारी करता हूँ ना वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये बुक आप ले सकते हैं, मास्टर रीजनिंग, दैट्स बेस्ट। कॉन्सेप्ट के लिए अभी सिर्फ तैयारी के लिए बता रहे हैं कि ये चीज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया सर दोनों क्लियर। अब देखो चूंकि ये सब मतलब क्या तो मार्क्स उठाता है, 100 में 100% आपको मार्क्स देगा, जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतना ज्यादा नंबर आपको आएगा।
तो अब देखिए जनरल साइंस, अब देखिए जनरल साइंस में तो सिर्फ क्या है, हिंदी अगर बोले तो सामान्य विज्ञान, क्या बोला गया, सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब देखिए अगर आप चाहते हैं सामान्य विज्ञान में फिजिक्स पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, हम तो देखिए पहला प्रीफर करेंगे भैया एनसीईआरटी को। अभी देखा जाए तो एग्जाम जितना भी हुआ है सारा आपको एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन से मिल जाएगा, जहां मतलब उस लाइन पर भी आप विश्वास नहीं कर सकते हैं जिस लाइन से क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास अवेलेबल हो जाए तो 6 to 10 का ले लीजिए और आराम से पढ़ते चलिए। सर आप एनसीईआरटी पढ़ने में किसको मजा आता है, तो रुकिए सब चीज का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। तो हम तो प्रीफर किए एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है, लेकिन अगर सर एनसीईआरटी पढ़ने का हमको मन नहीं है तब क्या किया जाए, तो देखिए यहाँ पर जो है एनसीईआरटी का नहीं पढ़ने का मन है ना सर, तो देखो एक आता है लूसेंट का भी बुक, लूसेंट का देखिएगा स्पेशल जनरल साइंस आता है, ये बुक भी प्रीफर बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आप कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लूसेंट जनरल साइंस हमारा जो है कि रखा हुआ है वहां पे बुक, लूसेंट जनरल साइंस, ठीक है, वो लीजिएगा तो वो स्पेशली साइंस के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी दिया हुआ रहता है सारा चीज उसमें आपको ऑर्गेनिक वगैरह सारा मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन एक चीज ये भी ध्यान देना कि कुछ कुछ चैप्टर हटाए हैं, लेकिन आपको वो चीज नहीं सारा चीज पढ़ना है, ठीक है, ध्यान तो सब चीज देना है ना। तो लूसेंट जनरल साइंस ले लीजिए। अगर सर मानिए हो वो भी पढ़ने का नहीं मन करता है तो एसके झा सर का बहुत अच्छा बुक है, हम जो है कि झूठा नहीं, एसके झा सर का बुक जो है कि मेरे पास 3rd एडिशन भी है, 4th एडिशन भी है और 5th एडिशन भी है, पढ़ना कोई एक भी था, बहुत सारा सर का बुक मेरे पास रखा हुआ है। तो एनसीईआरटी ये भी ले सकते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत भी इसमें नहीं है, बहुत ही अच्छा बुक है। तो एसके झा सर का भी आप प्रीफर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन हमारा रहेगा कि पहले आप एनसीईआरटी बेस बना लीजिए, उसके बाद जाके एसके झा सर का बुक भी पढ़ लीजिएगा, वो भी आपको अच्छा रहेगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। उसके बाद देखिए बेसिक जो है आपको रिक्वायरमेंट वही बता रहे हैं, ज्यादा बुक आपको नहीं बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए कि सर अगर मानिए कि वन लाइनर, देखिए सबको अलग अलग पढ़ने में मन लगता है, ठीक है, वन लाइनर हो गया, ये देखिए सब्जेक्टिव टाइप का आता है, ठीक है। अगर मानिए ऑब्जेक्टिव यानी वन लाइनर टाइप में लीजिएगा तो वन लाइनर में भी आता है लूसेंट का, आपको जनरल साइंस का अलग आता है और जनरल नॉलेज का अलग आता है, वो भी ले सकते हैं, नहीं तो रखिए इसको। वन लाइनर में अगर मानिए कि सिर्फ और सिर्फ हमको सर ये पढ़ने का मन करता है तो आप एसपीडी का भी बुक ले सकते हैं, स्पेशली देखिए रेलवे सामान्य विज्ञान, ये भी वाला बुक ले सकते हैं, इसको भी पढ़िए, अच्छा खासा दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वन लाइनर, देखिए सबको अपना अपना पढ़ने का तरीका होता है, कोई वन लाइनर से जल्दी सीखता है। अब मेरा काम है देखिए हमको पहले न्यूमेरिकल पढ़ना मन लगता है, तब बाद में चैप्टर पढ़ना मन लगता है, क्योंकि हम खोज खोज के बनाना हमको ज्यादा पसंद होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये भी बुक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सामान्य विज्ञान के लिए, ठीक है। कौन सा बोले हैं, एसपीडी का जनरल साइंस, हिंदी इंग्लिश जो भी है दोनों में से ले सकते हैं, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। और बुक बता सकते हैं लेकिन इतना काफी है, पहले अभी बेसिक तो हम लोग स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करना है वो भी सिखाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं देखिए जीए और सीए और जीके, यहां से जनरल अवेयरनेस का, ये सीए मतलब करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में देखिए ये चीज तो है कि आप यहाँ से एसपीडी का बुक लीजिए और सारा चीज पढ़ने की जरूरतें नहीं है आपको, ठीक है। देखिए इसलिए एसपीडी बुक बोलते हैं, पर मंथ आप ले सकते हैं। अब हमको आपको पढ़ा वन डे हम लोग एग्जाम दे रहे हैं, ऐसा नहीं बोलेंगे कि क्रॉनिकल का लीजिए, है तो बहुत सारा नॉलेज सामान के अंदर, बहुत सारा चीज बता सकते हैं, लेकिन नहीं हमको वन डे में चाहिए, वन डे में इतना ये बुक पढ़ना एसपीडी के बुक से काफी है, आ जाएगा। दिवस भी रहता है, फुल फॉर्म रहता है, देश राजधानी मुद्रा रहता है, उसका राज्यपाल रहता है, कैबिनेट मंत्री रहता है, खेल वाला रहता है, पुरस्कार वाला रहता है, सब चीज तो रहता ही है। एक झलक हम लोगों को देखना है, बुक लिए पर मंथ लेकिन लेना है, उसको अंडरलाइनिंग करते लेकिन चलना है, पढ़ना है, मेहनत करना है, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर्स के लिए, तो काफी है, इसमें करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके भी आ जाता है। लेकिन आपको जीके के लिए यहाँ से देखिए कि सिर्फ और सिर्फ हम तो नहीं चला, जीके में देखिए क्या क्या आता है, हिस्ट्री भी हो गया, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ज्योग्राफी भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, सिविक्स भी हो गया, यानी कि इस तरीके से जो है कि बहुत सारा होता है ना, तो सर नॉलेज तो लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो भी रहे एक एक क्वेश्चन मायने रखता है एग्जाम में। तो इसके लिए देखिए जिस तरह से यहाँ पे लूसेंट का जनरल साइंस बताए थे, उस तरीके से लूसेंट का जो है ना जनरल नॉलेज आता है, क्या आता है, लूसेंट का जनरल नॉलेज बुक आता है। तो आप लूसेंट का जनरल बुक ले सकते हैं, जनरल नॉलेज का सामान्य ज्ञान। यहाँ से देखिए सब्जेक्टिव आता है, देखिए अभी मेरे पास जो है बहुत सारा बुक है, यहाँ देखिए अरे लूसेंट का सामान्य ज्ञान, ये बुक ले सकते हैं, बेसिक है,
यहाँ से आप आराम से पढ़ के देखिए, यहाँ पे देखिए है ना अंडरलाइन किया हुआ सारा चीज है, पढ़ा हुआ है। एक देखिए पेज मोड़ के रखे हुए, देखिए अंडरलाइनिंग है, सब चीज किया हुआ है। तो इस तरीके से अगर आप लोग भी पढ़ते हैं तो काफी मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या करना है, जनरल नॉलेज पढ़ लेना है। स्टैटिक जैसे कि अंकुर बाट का मंदिर कहाँ है, कोणार्क मंदिर कहाँ है, ठीक, अजंता की गुफा कहाँ है, इस तरह के हो गए बहुत सारा चीज यहाँ से पढ़ने के लिए। आपको अनुच्छेद पढ़ने के लिए मिल सकता है, देखने के लिए बहुत चीज, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या, सारा चीज आप यहाँ से देख सकते हैं हर एक, यानी ये चीज काम आपका आ जाएगा। नहीं तो अगर मानिए सर हमको लुसेंट भी पढ़ने का मन नहीं, अभी मेरे पास समय है और ज्यादा दे सकते हैं, तो बस आप एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन हम तो ये करेंगे, आपको बता रहे हैं ना कि अंतिम में कुछ बताएंगे आपको, तो वो चीज है। तो इस तरीके से आपने यहाँ से जीके, सीए, देखिए सीए का बुक यहाँ से करंट अफेयर्स, अभी देखिए हम जो है कि यानी कि 1 नवंबर तक का है मेरे पास, दिसंबर का नहीं लिए थे क्योंकि दिसंबर में मेरा एग्जाम नहीं था, एग्जाम था लेकिन नवंबर तक ही पूछने वाला था, तो दिसंबर का नहीं लिए। अभी मार्केट जाएंगे या कल परसों में तो दिसंबर का ले आएंगे। और देखिए उसका लेने के बाद सिर्फ रखने से काम नहीं होता है, देखिए पढ़ा हुआ है ना ऐसा बुक, तो देखिए यहाँ पर भी है बहुत सारा चीज है, इधर देखिए जहां जो जो जरूरत की चीज है उसको जाके अंडरलाइन देखिए किया हुआ है ना, अंडरलाइन किया हुआ है, टिक किया हुआ। आप लोगों को भेजते भी थे बच्चे लोग जो है कि ज्वाइन किए हुए थे, पता भी चलता था, ठीक है। तो इस तरीके से अगर पढ़ा जाए तो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ रहेगी। देखिए एक चीज है कि जीवन में ऐसा नहीं है कि आपको सफलता माना जाएगा जब आप पढ़ लिख लिए, नौकरी हो गया तो सफल। एज ए सोसाइटी, समाज में आपको लगता है कि ये चीज है, लेकिन दुनिया में अगर आपके पास नॉलेज है, शिक्षा है, तो कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाइएगा। बेहतर जैसा जरूरी नहीं है कि जो है कि हम लोग पढ़ लिख लिए तो नौकरी करना ही ये चीज है। आप जो है कि नौकरी नहीं भी होगा तो एज ए बिजनेसमैन देखते हैं बहुत बराबर पैसा कमाता है ना। लेकिन हम लोगों का बिहार हो, यूपी हो, तो इसमें क्या होता है कि हर एक माँ बाप का सपना होता है, सोचता है कि चलो मेरा बेटा को एक सरकारी नौकरी रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी एक हाल फिलहाल में बिहार पुलिस की कहानी बताते हैं। एक बच्चे थे जो बोले कि मतलब वो दौड़ में फेल कर गया किसी भी तरह से, वो 35-40 हजार रुपये प्राइवेट में आराम से कमा रहे थे, लेकिन उनका क्या इच्छा था कि घर वाले का इच्छा था कि मेरा बेटा सरकारी नौकरी में आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इसलिए कोई दिक्कतें नहीं है, मेहनत करना है, मेहनत करते हुए आगे बढ़ते चलना। तो बेस्ट बुक लिस्ट हो गया। और देखिए यहाँ पर जो है ना, हम आपको ये वाला एनसीईआरटी का बुक नहीं दिखाए थे, देखिए आपके पास, मेरे पास यहाँ पर देखिए 10th का हिंदी मीडियम भी है, हिंदी में भी पढ़ाते हैं ना। देखिए यहाँ से देखिए ये आपका इंग्लिश मीडियम भी है। इंग्लिश मीडियम हाल फिलहाल में खरीद के लाए थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना इंग्लिश मीडियम की भी जुड़े हुए, तो कहते हैं कि सर हमको इंग्लिश मीडियम चाहिए। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम जुड़े हुए कहते हैं सर हिंदी मीडियम चाहिए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चे को दोनों मीडियम का जो है ना बुक को प्रीफर करें। देखिए प्रीफर नहीं, यहाँ से जो पढ़ा जाए उसको देखिए, यहाँ से देखिए बहुत सारा चीज है टिक किया हुआ है, लाइनिंग बाय लाइनिंग देखिए यहाँ से है किया हुआ है, देखिए पेंसिल से दिख रहा हुआ है पता नहीं, सब चीज टिक किया हुआ है। तो हिंदी मीडियम में तो टिक किया हुआ है। तो अब जो है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के आपको पहले हिंदी फिर इंग्लिश में देंगे। ये 10th का हो गया। अब देखा जाए तो यहाँ से आपके लिए 9th का भी है, 9th का भी बुक है, 9th से भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जो भी रहा हम बता रहे हैं। और अभी सॉरी गिर रहा है बुक, ठीक है। अब देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, बेसिक ले सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे एसपीडी जनरल साइंस का बोले थे, उसी प्रकार से आपका एसपीडी का सामान्य अध्ययन आता है, ये भी बुक रहना चाहिए आपके पास। तो है तो आप वनडे एग्जाम में बहुत बेहतर, रेलवे के एग्जाम में खास करके बेहतर करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं। यहाँ रेलवे जेई नहीं, रेलवे आरआरबी के में कर सकते हैं, बेहतर करिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं क्या, अभी देखिए आरपीएफ का भी एग्जाम हुआ, ठीक है, और एग्जाम हो भी रहा, एनटीपीसी का होगा एग्जाम कुछ दिनों बाद, टेक्नीशियन का हो रहा है, फिर ग्रुप डी का एग्जाम होगा। तो एग्जाम तो होना ही है, तो इसलिए अभी से प्रिपेयर रहिए। जो भी एग्जाम आएगा डीआरडीओ इसरो सारा एग्जाम को फोड़ना है, तो मेहनत करना पड़ेगा, दबा के मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि यह चैनल छोटा है, हमारा मेन चैनल है डायमंड मैथ टेक, जो आप लोग जान भी रहे होंगे, उसमें 10,000 से प्लस लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि इस चैनल पे ननटेक को आगे बढ़ाते हुए चले, ताकि वैसे वैसे लोग जुड़े जिनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, सही से सही समय पर सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर पाते हैं। हम भी मेहनत करेंगे और आपको भी मेहनत कराएंगे। सर इतना तो अब आपके मन में चलेगा कि सर इतना तो बोल दिए, इतना सर किताब कहाँ से लाएंगे, सर हमको पढ़ने के लिए तो 200-300 का कोर्स नहीं ले पाते हैं, तो क्या करें। अब देखिए एक चीज बताते हैं, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा किन्हीं पर भी। अगर माने आप हम पे ट्रस्ट करते हैं तो आइए जुड़िए, जो भी करवाएंगे दिल से और ईमानदारी से करवाएंगे, सिंपल सी बात है। और आपको अच्छा चीज जरूर सिखाएंगे, गलत अगर अच्छा चीज नहीं सिखाएंगे तो गलत चीज भी नहीं सिखाएंगे। एज ए सही डायरेक्शन में मेहनत कराएंगे,
आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। दूसरी बात रही कि अगर मानिए कि सर हमको खुद से सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता है तो क्या करें, इसके लिए भी हम जो है समय निकाल के वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, और लाइव भी हम जल्द से चलाने वाले हैं, लाइव भी चलाएंगे, ठीक है। उसमें जुड़ सकते हैं, नहीं तो आपके लिए एक छोटा सा प्रयास बोले थे करेंगे, पहले डेमो वीडियो दे लेंगे, उसके बाद प्रयास करेंगे, क्योंकि अपना चैनल भी बना हुआ है। हमने बोला भी था कि प्ले स्टोर से जाइए, डायमंड मैथटेक डाउनलोड कीजिए और विजिट कीजिए चैनल पे, वहां पे जो है कि हमने कंटेंट जो है वहां पे डालेंगे, आपको डेमो देंगे, सारा चीज तब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है कि तब ये डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तो और पढ़ाने में मजा आएगा, कम समय में ज्यादा इफोर्ट मिलेगा, ठीक है। ये तो बुक लिस्ट की कहानियां हो गई। सर अब हमारे पास इतना पैसा नहीं, कैसे बुक खरीदेंगे, तो बुक आपको लेने की जरूरत, अगर मानिए हम आपको एज ए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है, बोले कि भैया इस बुक ले लो और इस बुक में ना ये याद करो, एक चैप्टर को बोल दिया, बहुत बड़ा चैप्टर है, जैसे माने कि कोई भी हो गया, एटम एंड मॉलिक्यूल्स ही लीजिए, हम बोले बुआ इसको याद कर जाओ, ठीक है। जैसे मानिए यही लेते हैं, छोड़िए ना, यही बुक लीजिए, ठीक है, इसका कोई टॉपिक निकालते कहीं पर भी, चलिए कहाँ गया भैया, चलिए छोड़िए यही, हाँ जैसे देखिए कार्बन 98 कंपाउंड 4, जैसे माने ये चैप्टर हो गया, हम बोले वो इस चैप्टर को तुम याद कर लो, अगर हम बोले कि इसको याद करो तो याद करना मुश्किल हो जाएगा ना, कहिएगा कि सर एक बार हम कैसे करें, ये बुक दे देंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन एक चीज पढ़ने के लिए और जुनून होता है, अगर लगता है कि 4-5 पेज हम अगर आपको भेजे, अच्छा सर 5 पेज पढ़ना है तो जल्दी जल्दी आप पढ़ लीजिएगा, वाह 5 पेज है पढ़ लिए, लेकिन आपको रहेगा ना एक 20 पेज सर भेज दिए, पढ़ने में थोड़ा मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसलिए नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जैसे पढ़ाते चलेंगे वैसे वैसे हैंड रिटेन नोट्स भी आपको देते चलेंगे, अपना जो हम खुद तैयार किए हुए रहेंगे, और साथ में आपको सोर्स जहां से हम आप कंटेंट ले रहे हैं वो कंटेंट का आपको सोर्स भी देते चलेंगे, और अंडरलाइनिंग वाला जो हिंदी इंग्लिश में वो भी देते चलेंगे, ताकि आप जो है कि नोट्स कैसे तैयार कर सके वो भी आपको हम जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप लोग बने रहिए अच्छे से, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, और जल्द से अपना परिवार को 500 कीजिए, बहुत ही मजा आएगा, सरप्राइज होगा, नया साल नया जीवन नए सफर की शुरुआत। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए, पूरे परिवार का ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।